अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको खबर दें। लाला मूसा में तेज रफ्तार मजदा की टक्कर से 2 पुलिस एहलकार जान भाग। टायर फटने पर तेज रफ्तार मजदा मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस एहलकारों से टकरा गया। दोनों पुलिस एहलकार जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर जान भाग हो गए। जान भाग होने वालों में 42 साला परवेज अहमद और 40 साला जिशान शामिल हैं। पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। लाला मूसा पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अफसोसनाक खबर, तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 पुलिस एहलकार जान भाग हो गए हैं। सिंध में ठहरी मीरवा के इलाके हुसैनाबाद में ऑक्सीजन न मिलने पर नौमौलूद बच्चा दम तोड़ गया। लवाहिकीन ने बताया कि बच्चे की तबीयत खराब होने पर सरकारी अस्पताल में आए, मगर रात के वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी। अस्पताल में ड्यूटी पर कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था, जिसके बायस बच्चा दम तोड़ गया। बच्चे के लवाहिकीन डिप्टी कमिश्नर खैरपुर से नाअहल अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। स्वीडन की तारकीन वतन को अनोखी पेशकश, 1 करोड़ रुपए लो और मुल्क छोड़ दो। स्वीडन की तारकीन वतन को $34,000 कैश के एवज अपने आबाई वतन वापस जाने की पेशकश। स्वीडन हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजे का इतलाक 2026 से होगा। स्वीडन में शाम, अफगानिस्तान, सोमालिया, ईरान और इराक के तारकीन वतन की बड़ी तादाद मौजूद है। स्वीडन हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजे का इतलाक 2026 से होगा। स्वीडन में अफगानिस्तान, शाम, सोमालिया, ईरान और इराक के तारकीन वतन की बड़ी तादाद मौजूद है। 1 करोड़ रुपए लो और मुल्क छोड़ दो। स्वीडन की तारकीन वतन को अनोखी पेशकश। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत आज आईनी तरमीम ला रही है या नहीं। नई आईनी तरमीम पर वज़रा मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने तरमीम जरूर करनी है, लेकिन कब करनी है ये मुझे नहीं मालूम। बैरिस्टर अकील कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हमारे पास कौमी असम्बली में नंबर पूरे हैं, अगर नंबर्स पूरे नहीं तो आपके सामने आ जाएगा। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून के नंबर पूरे, दीगर जमातों की सवाबदीद है, वो क्या राय रखते हैं। आईनी तरमीम हो सकती है, इसलिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। चीफ व्हिप नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं मेरी इत्तला के मुताबिक आज कोई बिल नहीं आ रहा। आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर अभी कोई चीज हतमी नहीं हुई। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। एजेंडे में कोई बिल मंजूरी के लिए नहीं रखा गया है। सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत तरमीमी बिल लाए जाने का इम्कान। इजलास में वक्फा सवालात के अलावा तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। IPPs को नाकाबिले बर्दाश्त इस्तेदाद चार्जेस की अदायगियों से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा हैं। पाकिस्तान मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इत्तफाक राय के बगैर नई आईनी तरामीम की मुखालफत कर दी। कहते हैं कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। इंसाफ के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो की 3वीं नस्ल का इंतजार करना पड़ा। आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा। आजाद और मुनसिफाना सहाफत जरूरी है। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पार्लियामान की खसूसी कमेटी की तश्कील खुश आइंद है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर आज से ही अमल दरामद होना चाहिए। अगर हमने सियासी इंतकाम नहीं लेना, करप्शन का खात्मा करना है तो नैब इस्लाहात जरूरी हैं। KP में गवर्नर राज के हक में नहीं हूं। जहां तक आईनी तरमीम की बात है, सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त, और वो उस पर अमल दरामद तो अभी आपके सामने अभी तक मुसव्विद। अगर हम फैसला करते हैं कि नहीं, हमने अब माहौल चेंज हुआ है, हालात चेंज हुआ है, हमने नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक काम लेना है, तो उस पर भी मैं गौर करने के लिए तैयार हूं। अगर हमने वाकई करप्शन का मुकाबला करना है और सियासी इंतकाम नहीं लेना है, तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नैब रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स का निजाम फॉलो करना पड़ेगा। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं। ताहम KP में हालात अच्छे भी नहीं हैं और मुख्तलिफ अजला में अमन अमान के हालात अच्छे नहीं। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आला अली उमैन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान को जज्बाती बात करार दे दिया। मेरे ख्याल में तो वहाँ पर गवर्नर राज के हालात नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पर, और अमन अमान बिल्कुल भी नहीं रहा। पुलिस इस वक्त जो है मुख्तलिफ अजला में बाइकआउट के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कोई अच्छी अलामात तो नहीं हैं। लेकिन ताहम गवर्नर राज में होगा क्या गवर्नर में सलाहियत है कि उस पर कंट्रोल कर सके, ये सारी सब चीज़ें अपनी जगह पर अहम है। मौलवी साहब, वज़ीर आला बराह रास्त अफगानिस्तान की
हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, बाईपास कर ये सियासी किस्म की जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं है। यानी जेयूआई वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। ज़ाहिर जी जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर करें। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पूछगिछ के लिए पहुंची। बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इंकार कर दिया। बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम तहकीकाती टीम को जवाब दिया कि वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होगा। FIA की टीम बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से होने वाली पोस्ट की तहकीकात के लिए खसूसी तौर पर अडियाला जेल पहुंची थी। 4 रुकनी टीम अडियाला जेल में 1.25 घंटे से जायद मौजूद रही। इनकार के बाद वापस रवाना हो गई। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली जेल की बजाय पार्लियामेंट लॉजेस में रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी है। स्पीकर एयाज सादिक ने नोटिफिकेशन के लिए फाइल पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी दाखिला को मौसूल हुआ। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक तमाम ज़ेर हिरासत अराकीन से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का ऑर्डर कलअदम करार देते हुए उन्हें जुडिशल कस्टडी में भिजवा दिया। गिरफ्तार अरकान अब जमानत पर रिहाई के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने मुकदमे की समाअत की। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने FIR पढ़कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस FIR का ऑथर भी दिलचस्प है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये FIR लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। चीफ जस्टिस ने कहा, शुएब शहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा, शुएब शहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस की बेसाख्ता हंसी निकल गई और कमरा अदालत भी कहकों से गूंज उठा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, शेर अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हुआ। उनका कहना था कि जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकारीर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो उसको फेयर ट्रायल का हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं, मुल्क के हालात देखें और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान समाअत वकील ने कहा, हमने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत की दरख्वास्त दी लेकिन सुनी नहीं गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, वो हमारा ऑर्डर लेट गया होगा, देख लेते हैं। आज मुख्तसर ऑर्डर अभी कर देंगे ताकि आपको रिलीफ मिल सके। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, रूल्स के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा। जुडिशल कमीशन आइंदा इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी देगा। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतलका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल के रुकन करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर किया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़ इजलास में शरीक नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल ने आईनी तरमीम के मामले पर जवाब देने से गुरेज किया और कहा, वजीर कानून की जानिब से कोई जवाब नहीं दे सकता। कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी का इजलास, तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों ने माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने पर इत्तफाक कर लिया। खसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर ताड़, अलीम खान, सालिक हुसैन, नवीद कमर, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और शाहिदा अख्तर अली इजलास में शरीक हुए। महमूद खान अचकजई, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा ने भी इजलास में शिरकत की। ख्वाजा आसिफ की जगह राना तनवीर हुसैन इजलास में शरीक हुए। तमाम सियासी जमातों ने बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। तमाम सियासी जमातों के अरकान ने माहौल को बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ दी। अरकान ने तजवीज़ दी कि सबसे पहले आपस में सियासी तलखियों को कम किया जाए, आपस में बातचीत से मसाइल को हल किया जाए। खसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई की शरह में तेजी से कमी आ रही है। महंगाई कम होती ही रहेगी तो तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम पड़ेगा। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला माशरा तक ही नहीं कर सकता। कर्जों से निजात हासिल करने के लिए टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। वो इस्लामाबाद में यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी जो माशी स्ट्रेंथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। इसी तरीके से जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि हमारा जो महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। हमें IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए जहाँ पर दूसरे जो हमें इक़दामात उठाने पड़े जो आपके इल्म में है, टैक्सेशन है जिसमें टैक्स लगाए गए और ख़ास तौर पर जो हमारी जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर एक मज़ीद बोझ गिरा, क्योंकि आप किसी एक शोबे के ऊपर टैक्स का बोझ लादते जाएं तो वो ना वो माशरा तरक्की कर सकता है ना खुशहाल हो सकता है। आर्मी चीफ का जिला औरंगजेब का दौरा, वादी तीरा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार की तारीफ। कहते हैं सूबे में अमन अमान के लिए पाक फौज KP पुलिस की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत-ए-हाल, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और जमशदा अजला में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले कसीरुल-जहती इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों के गठ जोड़ को शिकस्त देने और उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के अज़म का इयादा किया। उनका कहना था, कौम की अजीम कुर्बानियां से हासिल किया गया अमन हर कीमत बरकरार रखा जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ ने KP पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद में मकामी आबादी की हिमायत को भी सराहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हाथ जोड़कर कहता हूं, अली अमीन गंडापुर ज्यादा पर एतमाद ना करें। अली अमीन गंडापुर सारी रात वहां करने क्या गए थे? पार्लियामेंट पर हमले की किसी सूरत हिमायत नहीं की, सब ने मजम्मत की। ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। एहतजाज जरूर करें लेकिन माजी के 4 साल पर तो नजर दौड़ाएं। किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के ऊपर हमला जो है उसकी किसी शख्स ने इस हाउस में हमायत नहीं की। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। हमने किसी को कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना, ना PDM का, ना इन्होंने नैब को इस तरह बुरी तरह इस्तेमाल किया है। और चेयरमैन नैब उस वक्त का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं, मैं मिसाल गलत किस्म की नहीं देना चाहता। PTI के 4 से 5 MNAs मिसिंग हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा हमारे MNAs का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। हर जुल्म के बावजूद दिल पर पत्थर रखकर ऐवान में बैठे हैं। हम अपोजिशन में जरूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं। मैंने ख्वाजा आसिफ से कहा, हेट फिगर ना बने, तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं लेकिन एक्सटेंशन के बारे में ट्रेंड सेट करना होगा। मैंने चीफ जस्टिस काजी फजीसा से भी कहा है एक्सटेंशन ना लें। जो अल्फाज उसने KPK के वज़ीर आला की इस्तेमाल किए, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मैंने कल 2 लफ्ज़ और इस्तेमाल किए थे ख्वाजा आसिफ साहब के लिए। मैंने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब मेरी आपसे इल्तिमास है, हेट फिगर ना बने, स्पॉइलर ना बने, न पार्लियामान में न असम्बली में। ये तनाव कम करना है, इस मुल्क को बेहतर करना है। अदलिया से आप इब्तिदा करें, कोई करे न करे। आज आपकी तवक्को है कि आज ही आप ऐलान करेंगे, प्रेस करेंगे कि एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। ये हमें ये नहीं है कि आपके जजेस में से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सारे जज साहिबान मोहतरम हैं, हम एहतराम करते हैं। PTI ने मुल्क के खिलाफ साजिश में कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, अब फौज को निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं, फुटेज मौजूद है, पार्लियामेंट से PTI रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकाब पोशियों ने गिरफ्तार किया हो तो सबूत सामने लाएं। मुल्क में महंगाई और शरह सूद में कमी आई, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। IMF प्रोग्राम बहाल करने में हुकूमत कामयाबी हुई। अली गंडापुर को मीडिया और खवातीन से माफी मांगनी चाहिए।
جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک پیغام دیا گیا، یہ اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ جو فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ پھر سے ایجنسیوں کو لے آئے کہ جی نقاب پوش آ گئے، ہمیں اٹھا لیا، ہمارے پہ ظلم ہو گیا۔ دیکھیے ویڈیوز کلیئر ہیں، دیکھا جا سکتا ہے، ان کے رہنما جب گاڑی میں بٹھائے جا رہے ہیں، پولیس کے اہلکار وردی میں ملبوس موجود ہیں، پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں۔ ابھی جو علی مین گنڈا پور صاحب نے جلسے میں صحافیوں کے حوالے سے زبان استعمال کی ہے، اس پر پوری جماعت کو، ان کے چیئرمین کو، ان کے تمام لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے۔ معاہدہ ہو گیا ہے اور بورڈ کی میٹنگ میں اس کو ایک حتمی شکل دے دی جائے گی۔ انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، مہنگائی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ خواجہ آصف علی امین کے خلاف بیان دینے سے پہلے پارلیمنٹ کی عزت کو بحال کریں۔ گورنر کے پی اور خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ فیڈریشن پر حملہ علی امین گنڈا پور نے نہیں بلکہ حملہ 10 ستمبر کو ہوا تھا۔ وزیر دفاع بارڈر کی حفاظت کرتے تو علی امین کو خود افغانستان سے بات کی ضرورت نہ پڑتی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراس بارڈر دہشت گردی وفاقی مسئلہ ہے جس میں وہ بری طرح ناکام ہیں، حفاظت نہیں کر سکتے تو بارڈر کا انتظام اور انصرام خیبر پختونخوا کے حوالے کریں۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ گورنر اپنے منصب کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ گورنر عہدے کے لیے نااہل ہو چکے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور سلامتی اور خارجہ امور پر اپنا گنڈاسا استعمال نہیں کر سکتے۔ وفاق کی اجازت کے بغیر کوئی صوبہ کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا۔ علی امین گنڈا پور نے اشتعال میں آ کر افغان کونسل جنرل سے ملاقات کر کے خوفناک روایت ڈال رہی ہے۔ اپنی خارجہ پالیسی بنانے کی بات نہایت خطرناک ہے۔ اس معاملے کا سینٹ سمیت ہر سطح میں محاسبہ کریں گے۔ ہر بات نظر انداز کی جا سکتی ہے لیکن خارجہ پالیسی کو مذاق بنائیں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ افغان حکومت سے بھی بھرپور احتجاج کریں گے کہ وہ وفاق کے بجائے ایک عقائد سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ ایک روایت ڈالنے جا رہے ہیں جو پاکستان کو نہ جانے کہاں لے کے جائے گی۔ اگر ہر صوبہ کسی نہ کسی صوبے کی سرحد کسی نہ کسی دوسرے ملک سے ملتی ہے، یہ ایک بڑی ہی خوفناک روایت یہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے IMF کو خط لکھے اور اپنے گندے کپڑے وہاں دھونے کی کوشش کی، ہمارے فنڈز روکنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی بنا لو اور اپنے معاملات طے کر لو، افغانستان کے ساتھ جو بھی پالیسی ہونی ہے وہ وفاق نے طے کرنی ہے۔ ہم اس کو فارملی لے کے آئیں گے، سینٹ کے ایجنڈے پہ بحث کریں گے اور محاسبہ کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی ثانیہ پر تشویش ہے، پارلیمنٹ کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، مستقبل میں احتیاط رکھی جائے تو مناسب ہوگا، یہ بگاڑ ہوتا چلا جاتا ہے، تمام فریقین اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو سب کا نقصان زیادہ سانحات کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب موجودہ حکومت کی لیڈرشپ جیل میں تھی آپ یہ سب کر رہے تھے تو آپ کو احساس نہیں تھا، آج آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے جلسے میں غلط باتیں کی، شاید وہ ہوش میں نہیں تھے، شاید انہیں میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت پڑے۔ نیشنل اسمبلی میں ایک بڑا انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوا جس پر بڑی آل اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ ایک بڑا کنسرن تھا کہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی ایروڈ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو وہاں پر ریڈز کنڈکٹ کیے گئے اور لوگوں کو پکڑا گیا، وجوہات کوئی بھی ہوں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ان چیزوں پر بڑی تشویش کا اظہار کرتا ہوں، لیکن کسی صورت بھی اس پارلیمنٹ کی، اسمبلی ہال کی، پروونشل اسمبلیز کی جو سینکٹیٹی ہے وہ ایروڈ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی حرمت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ عوام کے نمائندگان کا ایوان ہے، اور اس کی حرمت کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو معاملات کرنے ہیں وہ طے شدہ اصولوں اور قواعد کے مطابق کرنے ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج یہ لوگ مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے علاقے سے ججز اغوا ہوتے ہیں، انہی کے علاقے میں فوج کے نوجوان شہید ہوتے ہیں، اتنے میں نے کپڑے تبدیل نہیں کیے جتنے وزیر اعلیٰ نے صوبائی کابینہ کے لوگ تبدیل کیے، ہم نے ان کو مضبوط حکومت دی، انہوں نے کیا کیا؟ کے پی حکومت کرپشن کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کی کوریج کرنے والے رپورٹرز نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی جانب سے صحافیوں کے خلاف دیے گئے بیان پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔
کے پی ہاؤس اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے، لیکن صحافیوں نے کوریج سے منع کر دیا. کہا ہمارے رپورٹرز کی تصویر لگا کر ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، سٹیٹس پر تصویر لگا کر ہمیں ٹاؤٹ کہا جا رہا ہے جس سے ہمیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا علی گنڈا پور اس معاملے پر آپ کو وضاحت دیں گے. علی گنڈا پور کا بیان بانی پی ٹی آئی کے علم میں لایا جا چکا ہے. صحافیوں نے وضاحت آنے تک پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا. سینٹ اجلاس میں پھر گرما گرمی. سینیٹر فلک ناز چترالی کو ایوان سے نہ نکالنے کے جانے پر حکومتی ارکان کا واک آؤٹ. 11 ستمبر کو سینیٹر فیصل وابڈا کے خلاف نامناسب الفاظ پر سینیٹر فلک ناز کی رکنیت 2 دن کے لیے معطل کی گئی تھی. وزراء کی عدم موجودگی پر بھی سینیٹرز کا شدید احتجاج. سینیٹر سعدیہ عباسی کا کہنا تھا کہ ایوان میں کوئی وزیر نہیں، ایوان کی کارروائی ملتوی کریں. سینیٹر محسن عزیز نے کہا یہ روز کا مذاق بن گیا ہے. سینیٹر دنیش کمار بولے کیا ہم دیواروں سے بات کریں. سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ وزراء کا نہ آنا وتیرہ بن گیا ہے. 9 ستمبر کے واقعے پر وزیر اعظم کا کوئی بیان نہیں آیا. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اظہار یکجہتی نہیں کی. ہر وہ وزیر جس نے جواب دینا ہے اسے ایوان میں موجود ہونا چاہیے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی لاہور انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو جتنی دیر جیل میں رکھیں گے ان کی جان کے خلاف یہ حکومت ہر حربہ استعمال کرے گی. بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز بوگس ہیں. اس فاشسٹ حکومت نے انہیں توشخانہ 2 کیس میں جیل میں رکھا ہوا ہے. آئی پی پی معاہدے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے. ہم نے سرکولر قرضے میں کمی کی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان. کہتی ہیں علی گنڈا پور مسلسل فیڈریشن مخالف سازشیں کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے وزیر اعلیٰ کے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے ملک کے ساتھ کس حیثیت سے بات کر سکتا ہے. کل افغان کونسل جنرل سے ملاقات. فیڈریشن سے کھلی بغاوت کا اعلان ہے. یہ کسی غلط فہمی میں مت رہیں. فیڈریشن لاڈلے بچے کی طرح ان کا منہ نہیں دیکھتی رہے گی. علی گنڈا پور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، کس کے اشارے پر کر رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے. عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ فتنہ فساد پارٹی پاکستان میں دوبارہ 2014 والے دھرنے کا سیکول دہرانے کی پلاننگ کر رہی ہے. اسلام آباد کا جلسہ اور گنڈا پور کے افغان سفارتکار سے ملاقات. آئندہ ماہ کوئی ایڈونچر کرنے کی پلاننگ ہے. احتساب عدالت اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف زیر سماعت 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں آج بھی تفتیشی افسر پر جرح نہ ہو سکی. ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں کی. سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت پیش کیا گیا. عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی ملتوی کرتے ہوئے وکلا صفائی کو کل آخری گواہ پر جلح مکمل کرنے کا حکم دے دیا. بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ دینے کی درخواست منظور کر لی گئی. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں موجودہ جج بانی پی ٹی آئی کو ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں. سپریم کورٹ ہمیں آئینی حق کے طور پر تحفظ دے. علیمہ خان نے مزید کہا بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ہونے کی وجہ احتساب عدالت کے جج میں ہیں. موجود جج بانی پی ٹی آئی کو ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں. نئی ترمیم کے بعد اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مزید کیسے رکھیں. اب یہ بانی پی ٹی آئی کو ضمانت نہیں دے رہے. ہم سن رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ملٹری جیل میں ڈالا جائے گا. علیمہ خان نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں بانی پی ٹی آئی کو ملٹری جیل میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں. میرا بھانجا جس جیل میں ہے وہاں وہ فلسطین پر بھی بات نہیں کر سکتا. شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ نواز شریف کی 90 کی دہائی میں کامیاب پالیسی تھی. نواز شریف کے ساتھ آج بھی تعلق ہے. 20 سال اپوزیشن میں گزارے اور 5 سال اقتدار میں رہے. مشکل وقت میں نواز شریف کے ساتھ رہا. کبھی وزارت نہیں مانگی. نواز شریف کو مجھ پر تنقید کا حق ہے اور کسی کو نہیں. نواز شریف میرے بارے میں جو بات کریں گے وہ قبول ہے. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے دائر درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے 27 ستمبر کو جواب طلب کر لیا. دوران سماعت سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا سپریم کورٹ میں بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے پہلی ہی درخواست دائر کی جا چکی ہے. ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے کہا اگر سپریم کورٹ میں دائر درخواست ہوئی ہے تو اس کا کوئی نمبر ہوگا, کوئی نوٹس جاری ہوئے ہوں گے. جسٹس راہیل کامران نے کہا استداد کا دوسرا حصہ پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کے حوالے سے ہے. اس میں پی ٹی آئی کو فوقیت دی جائے گی. اگر ترمیمی ایکٹ غیر آئینی ہو گیا تو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. اگر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن 15 دنوں میں جواب جمع نہیں کرواتے تو میں آپ کا حق دفاع ختم کروا دوں گا.
वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया में एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आया है। हमारे साइबर सिक्योरिटी इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई हुई है। तमाम मुतल्लिका इदारों ने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन किरदार अदा किया है। साइबर सिक्योरिटी में रोजगार के मौके को मद्देनजर रखते हुए नौजवानों को तरबियत दी जा रही है। टॉप टियर है जिसको उन्होंने रोल मॉडल का खिताब दिया है। साइबर सिक्योरिटी कैपेसिटी है जो हमारी उसमें स्किल्स हैं या हमारी उसमें जो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल हमारी एडवांसमेंट है वो रोल मॉडल होने के बराबर है। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसी तरह जो टेक्निकल और कोऑपरेशन है जिससे मुख्तलिफ इदारोों से इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गई, उसमें भी पाकिस्तान ने 18 से ऊपर 20 में से स्कोर किया है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करें। जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम खसूसी परवाज के जरिए मुल्तान पहुंच गई, जहां मेहमान टीम आज आराम करेगी, जबकि कौमी टीम ने आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। दोनों टीमें 16 सितंबर से 3 T20 मैचों की सीरीज में मद्दे मुकाबले आएंगी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।